अब हम देखने वाले हैं अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, यानी पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपदाने पंचमी, अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। और ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है अनुवाद का, इसलिए ध्यान रखिएगा। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है भित्राथानाम भय हेतु, यानी भी और त्रय धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण स्वरूप मृग व्याघ्रात बिभेति, हिरण बाघ से डरता है। अर्थात डरने की जहां बात होती है वहां भी अपदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और जहां अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है वहीं बाकी सभी कारकों के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे षष्ठी विभक्ति का, जिसको क्या कहते हैं, संबंध। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक देखा है। आज बारी है संबंध कारक की, जिसमें कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए क्या है, संबंधे षष्ठी, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। नंबर 1 है इसका उदाहरण, रामस्य गृहम अस्ति, यानी राम का घर है। यहाँ पर का के की, ये संबंध कारक में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पर है सृष्टि चनादरी, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति और सृष्टि विभक्ति होती है। जैसे रुदता शिशु माता जगा, अर्थात शिशु के रोने के बाद माँ जो है क्या हो जाती है, जग जाती है। रुदती शिशु माता जगा, और 2 शिशुओं के रोने से, यानी 2 बच्चों के रोने से माँ जग जाती है। तो इसमें जो है सप्तमी और इसमें षष्ठी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के रूप में बालका विद्यालय पठन्ति, अनेक बालक, बालका माने अनेक बालक, विद्यालय माने विद्यालय में, पठन्ति माने पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर में लगा है। आप देखिए सप्तमी विभक्ति में जो में जो होता है वो विभक्ति चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। आगे है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भावे सप्तमी, अर्थात जहाँ भाव की बात हो, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। देखिएगा यहाँ पर एक काल नहीं है, दूसरा काल भी है। सूर्य अस्तम गते स गत, अर्थात सूर्यास्त होने पर वह गया। देखिए 2 कार्य हो रहा है, सूर्यास्त भी हो रहा है और एक व्यक्ति जो है वो जा भी रहा है, यानी 2 कालों की यहाँ पर बात की गई है। लिखा भी गया है जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया का काल का क्या हो, ज्ञान हो। इस प्रकार से आपका जो है ये 7 कारक समाप्त होता है। धन्यवाद।